बोट लेते थे और उस तरफ जाते थे। मेरा भी जाना हुआ है इस बोट पे, लेकिन जो पानी का फ्लो है लगभग कम से कम 50 मीटर ऊपर की तरफ आ गया है। और सेम कंडीशन वहाँ भी था गंगा घाट के पास, जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जब यहाँ पे शाम में या सुबह के वक्त जब आप आते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे आने के बाद। तो फाइनली पहुँच चुके हैं ECP हेल्थ सेंटर, जहाँ पे पापा का लगभग पिछले 30 दिनों से यहाँ पे ECP जो ट्रीटमेंट है वो करा रहे हैं, और इससे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है पापा को ना। मतलब ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हार्ट के पेशेंट होंगे आपके घर में भी, तो शायद ये वीडियो आपके भी काम आ जाए। बात तो ऐसा होता है कि जो हार्ट में जो ब्लड है वो पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से चलने में तकलीफ होती होगी या कुछ भी ऐसा होता होगा। तो ये क्या करता है कि पैर में आपने देखा कैसे मतलब एक एयर प्रेशर रिलीज़ कर रहा है, तो वो जिस एरिया में खून नहीं पहुंच रहा है वहाँ ये पहुंचाता है। हमारे साथ भैया हैं, ये थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको कि मतलब ये चीज़ कौन कौन करा सकते हैं, ज़रा आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी से अभी परेशान हैं। देखिए, ये बेसिकली हार्ट ब्लॉकेज पेशेंट के लिए जो बाईपास नहीं कराना चाहते हैं, जो बाईपास नहीं करवाना चाहते हैं, ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। अच्छा। इस ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई सर्जरी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। अच्छा। यहाँ में पेशेंट पर डे 40 दिन का प्रोसेस होता है। एक पर डे 1 घंटे के लिए आएंगे, और इसमें एक LVF होता है, जो जिसका हार्ट वीक हो जाता है उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। काफ़ी ज़्यादा आप किसी भी पेशेंट का अगर LVF कम हो गया है तो आप किसी भी ट्रीटमेंट में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना हार्ट डिटॉक्स भी होता है, ऐसा कुछ, वो क्या है? तो वो डिटॉक्स होता है, वो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह डेवलप हो जाता है, ब्लॉकेज डेवलपमेंट जो होता है तो उसके लिए है। वो डिटॉक्स करते हैं, बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ब्लॉकेज बनाने का काम करता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। अच्छा। और जो मान लीजिए किसी को शुगर है तो वो भी क्या ये मतलब बिल्कुल शुगर पेशेंट के लिए तो और ये वरदान साबित होता है, क्योंकि ये जो ECP थेरेपी है हमारा, ये शुगर पेशेंट का शुगर लेवल भी डाउन करता है, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी दवा भी शुगर की छूट जाती है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मैं इसलिए वीडियो में ला रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं, तो हो सकता है ECP आपका जो ये O+ हेल्थ सेंटर है वो कहाँ है, आप बता देंगे? देखिए, ऐसे हमारा पटना में है, रांची, धनबाद, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, काफ़ी ऑल इंडिया आप सर्च करेंगे तो काफ़ी प्लेसेस आपको नजर आएंगे। अच्छा, O+ हेल्थ सेंटर ना। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस परेशानी से निकल रहे होंगे, तो ये आप एक बार इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, है ना? हाँ, तो देख लीजिएगा। बाकी मतलब मेरे को दिखाना मतलब ऐसा लगा कि दिखा देना चाहिए, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो अभी यहाँ पे मतलब 31 दिन हो गया ना पापा का? यस, 31 दिन हो गया, 10 दिन और बचा है। डेली मतलब आकर के 1 घंटा यहाँ पे कराया हमने, बहुत रिलीफ दिया उनको, बहुत रिलीफ दिया। चलिए, थैंक यू सो मच। टाइम 3:09 हो चुका है और फाइनली जो ट्रीटमेंट था वो पूरा हो गया। वहाँ पहले से रिलीफ है ना आपको? बहुत है ना। देखिए भाई, सीन कुछ ऐसा है कि फाइनली जो है कि जो भी मतलब थेरेपी वगैरह कराना सेशन वो करा लिया, पहुंच चुके हैं घर। और अब क्या करते हैं कि आपसे डिस्कस करते हैं आने वाली ट्रिप के बारे में, क्योंकि आने वाले ट्रिप के बारे में हमने कल पोस्ट किया था। मे भी हो सकता है कि कल आपको वीडियो मिलेगी, मतलब 2 दिन का गैप हो जाएगा उस पोस्ट के बीच में। तो हमने पोस्ट किया था कि एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने का हमारा जो इरादा था वो लगभग 1 साल से था, और काफ़ी टाइम से मतलब मैं सोच रहा था उस ट्रिप को करने के लिए। पिछले साल जब मैं गया था नेपाल, तो उस टाइम भी हमारा इरादा था, लेकिन किसी वजह से वो ट्रैक हम नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार इंशाल्लाह इरादा बन रहा है कि सितंबर मिड के बीच में जब वेदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बारिश वगैरह नहीं होगी, तब इंशाल्लाह प्लान है कि वो ट्रैक किया जाएगा। तो इस बीच में जो भी मतलब तैयारी जो हम करेंगे उसका सारा ब्लॉग बना करके आपसे शेयर करेंगे। हमने एक कैमरा भी लिया है, तो उस कैमरे के
बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए क्या करते हैं कि आपको हमने बता दिया कि नेक्स्ट सीरीज़ जो है कि वो मे भी हो सकता है कि एवरेस्ट बेस कैंप का होगा। अगर नहीं हुआ एवरेस्ट बेस कैंप तो मे बी सिक्किम हो सकता है, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में बारिश अभी हो रही है। नॉर्थ सिक्किम पूरा ब्लॉक है, हमने पता किया फ़ोन करके, भाई साहब हैं सिक्किम में, तो उनसे बात हो रही है रेगुलर। तो अगर नॉर्थ सिक्किम का रूट खुल जाता है तो इंशाल्लाह मे भी हो सकता है कि सिक्किम भी जा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हैं, या तो एवरेस्ट बेस कैंप या तो नॉर्थ सिक्किम, मतलब सिक्किम जो भी है। और बाइक से होगा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होगा वो इंशाल्लाह हम आपको आगे बताएंगे। ये एक सस्पेंस रहा। बाकी चलिए क्या है कि इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करके आपको दिखाते रहें और जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करते रहें। चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।